हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पिछली वीडियो में हमने किया था हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितनी स्पीसीज है और हमारे अर्थ में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। अब क्या होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में, हम ये देखते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल्स की वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, बट शो ए रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन है, ठीक है, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, कुछ ऐसा है। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स सॉरी और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। अब इन्होंने कहा है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स का ग्रुप जो है, जो उनकी पैटर्न्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में जो डाइवर्सिटी का पैटर्न है हम उसके बारे में जानेंगे। तो इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज। अब इंटरेस्टिंग क्यों बोला इन्होंने, देखो इन्होंने कहा है कि सामान्यतः क्या होता है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। कैसे? एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। क्या कहा इन्होंने, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। हम दोबारा से अगर देखते हैं, ये जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इधर भी पोल है, इस साइड भी, और नीचे की साइड भी पोल है, ठीक। तो इन्होंने ये कहा है, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया हमारा साउथ पोल। इन्होंने ये कहा है कि इक्वेटर से जैसे भी हम पोल की तरफ जाएंगे, या हम ऊपर की साइड पोल की तरफ जाए या हम नीचे की साइड पोल की तरफ जाए, तो जो डाइवर्सिटी है वो क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, ठीक है। मतलब जो स्पीसीज, जो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। अभी हमने किया था कि जैसे भी हम पोल की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी, पर कुछ एक्सेप्शनल केस तो होते ही हैं सभी जगह, तो यहाँ पे भी है। तो यहाँ कहाँ है, द ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ to 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट और पोलर एरियाज। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, हम आगे ऊपर एक और जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 23.5, ठीक, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो वो हो जाएगा 66.5, ठीक है। ऐसे ही नीचे 3.5, और फिर उसके बाद 66.5 तो ये इन्होंने ये बता रखा है, ठीक है, ऐसा चलेगा। तो बीच में तो क्या होगी, हमारी इक्वेटर होगी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। और फिर उसके बाद एक बार हम अच्छी तरह से दोबारा से करते हैं। देखो क्या बता रहे हैं ये, देखो इन्होंने क्या कहा है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर, फिर उसके ऊपर 23.5 डिग्री, और यहाँ पे भी नीचे हो गया 23.5, ऊपर नॉर्थ लिया हमने तो 23.5 नॉर्थ हो गया, और ये 23.5 क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा नीचे की साइड। फिर उसके बाद 66 आएगा, ठीक है, 66.5। तो ये तो हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो ये क्या है हमारा, कैंसर, ठीक है, जो कैंसर लाइन है वो है ये, ठीक है। ये हमारी ये वाली जो हमारी लाइन है ये क्या हो जाएगी,
कैंसर हो जाएगी, ये वाली हमारी कैंसर वाली लाइन होगी, और नीचे जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, कैप्रिकॉर्न वाली, ठीक है, कैप्रिकॉर्न वाली लाइन हो जाएगी। तो अब इन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हम 23.5 डिग्री की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो स्पीसीज जो है इस एरिया में तो वो ज़्यादा है, ठीक है, देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। अभी हमने ये किया था ना कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ कम होती जाती है, पर यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सेप्शनल केस बताए हैं कि 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, यहाँ पे स्पीसीज जो है वो क्या है, वो हार्बर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। फिर अब आगे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, उसके थ्रू ये हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे कितनी कितनी स्पीसीज मिल रही है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। हम अब आगे करते हैं। तो इन्होंने आगे क्या बताया है, देखिए ये आगे ये कह रहे हैं, कोलंबिया located near the equator has nearly 1400 species of birds। अब इन्होंने कहा है जो कोलंबिया जो है वहाँ भाई इक्वेटर पे लोकेटेड है कोलंबिया जो है, ठीक है, और वहाँ पे स्पीसीज कितनी है, 1400 स्पीसीज है बर्ड्स की, और जबकि न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ। अब जैसे जैसे हम नॉर्थ की साइड ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, डिग्री हमारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्पीसीज क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में कितनी है, 105 है। अब ग्रीनलैंड 71 लिया है तो इसका मतलब और भी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे कितनी है, ओनली 56 स्पीसीज है, ठीक है। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ मोर देन। अब इन्होंने कहा है कि हमारा इंडिया जो है वो कहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, तो वो कहाँ पे, वहाँ पे कितनी स्पीसीज है बर्ड्स की, मोर देन 1200, ठीक है। ए फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन। अब इन्होंने फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया है, वो क्या बोल रहे हैं, एक ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेडोर है, ठीक है, जिस वहाँ पे ये बता रहे हैं वहाँ पे 10 टाइम्स ज़्यादा है वस्कुलर प्लांट की स्पीसीज, ठीक है। किससे कंपेयर किया इन्होंने, एक टेम्परेट रीजन में, भाई यूएसए के टेम्परेट रीजन जो कि मिड वेस्ट है, तो उन्होंने वहाँ कंपेयर किया है, तो उन्होंने ये बताया कि इक्वेटर में 10 टाइम्स मैनी वस्कुलर प्लांट्स है। और वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो है, ठीक है। तो इक्वेडोर में वहाँ पे वस्कुलर प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डाटा, आपके एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। अब आगे देखिए क्या है, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट। क्या कहा है इन्होंने, अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो उन्होंने ये कहा है कि अमेजोन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। इट इज़ होम टू मोर। अब यहाँ पे कितनी स्पीसीज मिल रही है, कौन कौन सी मिल रही है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो 40,000 स्पीसीज है प्लांट की, 3,000 है फिश, 1,300 है बर्ड्स, 427 मैमल्स, 427 amphibians, 378 reptiles and more than 1,25,000 invertebrates। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में ये स्पीसीज मिल रही है और इतनी मिल रही है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये, साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज। अब देखो क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट, ये कह रहे हैं कि इन दीज रेन फॉरेस्ट, मतलब जो रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 2 मिलियन स्पीसीज इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट की 2 मिलियन स्पीसीज कम से कम तो है ही, जो कि क्या कर रही है, वेट कर रही है, किस लिए, डिस्कवर्ड एंड नेम, मतलब अभी तक खोजी नहीं गई है, वहाँ पे इतनी स्पीसीज और मिल सकती है, ठीक है। आई होप आप इतना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, what is so special about tropics that might account for their greater biological diversity। अभी हमने किया था कि ट्रॉपिक रीजन में डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, क्यों होती है, रीज़न क्या है, तो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने उसके बारे में बताया, वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज क्यों पाई जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो उन्होंने फर्स्ट क्या बताया, इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीसिएशन। स्पीसिएशन होता है जो स्पीसीज डेवलप होती है
ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रही है स्पीसीज की उसे हम स्पेसिएशन कह देते हैं। तो स्पेसिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो स्पेसिएशन क्या है, एक सामान्यतः फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो वो फंक्शन भी करेगी, कार्य भी करेगी, इसलिए इन्होंने बोला है फंक्शन ऑफ टाइम। Unlike temperate region subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relative undisturbed for million of years. इन्होंने ये कहा है कि जो टेम्परेट रीजन जो है, अगर हम कंपेयर करें ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से, तो टेम्परेट जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वो रिमेन रिलेटिव अनडिस्टर्ब रहा कई लाखों सालों तक। ठीक है, तो अनडिस्टर्ब की वजह से क्या है, वहाँ पे स्पीसीज जो है उनको ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा। ठीक है, आई होप आप ये लाइन समझ गए होंगे। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है। अब हम आगे देखते हैं, हैड ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो उन्होंने कहा है कि उन्हें जब अनडिस्टर्ब रहा सॉरी जब अनडिस्टर्ब रहा तो क्या है, उन्हें ज़्यादा टाइम मिल गया डाइवर्सिफिकेशन का, मतलब इवोल्यूशन का। फिर अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, देखो सेकंड पॉइंट है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। तो ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, लेस सीजनल है। तो रिलेटिव मोर कांस्टेंट, लेस सीजनल है मतलब वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है और प्रेडिक्टेबल है। हम जान सकते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट, जो ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन। मतलब एनवायरनमेंट कांस्टेंट है तो वहाँ पे स्पीसीज क्या है, आराम से अपना काम करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहा है निश स्पेशलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी मिले वहाँ पे, इस चीज़ को वो प्रमोट करता है। तो लीड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, इस वजह से क्या है, डाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, देयर इज मोर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। अब ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिक्स रीजन में जो सोलर एनर्जी जो है वो ही ज़्यादा है, कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, वो टेम्परेट से। ठीक है, अब आपको पता ही है मेन जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सन से हमें क्या मिल रही है, सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए लिखा है विच कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 3 रीज़न बताए, स्पेसिएशन। ठीक है, तो वहाँ पे स्पेसिएशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि वो अनडिस्टर्ब है। ठीक है, अनडिस्टर्ब एरिया होने की वजह से वहाँ पे स्पीसीज जो है एग्जिस्ट कर जाती हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक, और भाई और उनमें मॉडिफिकेशन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज इवॉल्व होती है। सेकंड, जो एनवायरनमेंट है वो लेस सीजनल है, जिसकी वजह से क्या है, उन्हें मतलब वो मतलब उनका जो फंक्शनल जो रोल है वो अपना अच्छी तरह से प्ले करते रहते हैं। ठीक है, और थर्ड है सोलर एनर्जी, जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न थे जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रॉपिक रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप करते हैं। थैंक यू।